एयरपोर्ट ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਬਾਈਕ ਕਾਰ जी, वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सोशल 94.7 FM। अभी हमने जो तकमील के जो टीम थी वो हमारे पास थी। नाउ वी हैव जो है गोल्फ फॉर किड्स, एक जो चैरिटी में होने जा रहा है अगस्त की 6 तारीख को फ्रॉम द ऑल अल्बर्टा स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो उनकी जो टीम है मिसेस पाशा या रूपाब या तो उनकी टीम मौजूद है यहाँ पे। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़रफ़शा रुबाब है, लास्ट टाइम से लोग मुझे पुकारते हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल स्पोर्ट अल्बर्टा फाउंडेशन के लिए इस प्रोग्राम की। और मैं डायरेक्टर भी हूँ स्पेशल किड्स के जो स्पोर्ट्स या प्रोग्राम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी भी डायरेक्टर हूँ। उनके साथ मोहम्मद पाशा मौजूद है यहाँ पे। जी, मेरा नाम मोहम्मद पाशा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन का और डिफरेंट स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज के लिए काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। तो आपका इवेंट होने जा रहा है अगस्त की 6 तारीख को। जी, लेकिन बिफोर वी गो देयर अपना जो है ऑल अल्बर्टा स्पोर्ट्स फाउंडेशन उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा और अब क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी, तो ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन इसका शॉर्ट फॉर्म आसाफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आसाफ जो फॉर्म किया था हमने 2017 में जो है स्टार्ट हो गया था इस पे काम। और ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने इसको रजिस्टर करवाया 2018 में। और मकसद इसका ये था कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़रूरत है हेल्दी एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, स्पेशली यूथ जो है हमारे। डॉक्टर अब्दुल रहमान बहुत पहचानी शख्सियत हैं हमारे कैलगरी की और उनकी बहुत खिदमत हैं, सर्विसेज हैं कम्युनिटी के लिए। तो ये उनका ये एक ड्रीम है जिसमें उन्होंने ये प्रेजेंट किया था आइडिया हम लोगों के सामने। तो कुछ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स थे, उन्होंने लाइक किया इसको और हमने सिंस 2018 वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और इवेंट्स यूथ के लिए, विमेंस के लिए, सीनियर्स के लिए और एडल्ट्स के लिए। अच्छा, तो आपकी कौन कौन से ज्यादा पसंद किए जाते हैं और कौन कौन से खेले जाते हैं स्पोर्ट्स? तो यहाँ पर जो यूथ में ज्यादा पॉपुलर सबसे ज्यादा तो एक विंटर और फॉल में हमारा बास्केटबॉल का होता है। अच्छा। यहाँ के बच्चे जो हैं वो क्रेज हैं उसमें जो है। और दूसरा सॉकर जो है समर में, जैसे हमारा समर का सॉकर प्रोग्राम चल रहा है। थ्रू आउट द ईयर हमारा मार्शल आर्ट का प्रोग्राम है। अच्छा। जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है असाफ का वो ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाते हैं। इसका हमारा मॉडल इस तरह से है कि हम इसकी जो भी प्रोग्राम होगी उसकी जो फीस वगैरह है वो बहुत ही मामूली करते हैं कि अफोर्डेबल होती है। और इवन देन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन मोटो जो हमारा है, लेट नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें जो है हमारी काफ़ी सारी फैमिलीज हैं जो सब्सिडीज जिनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने वो आपने मेरा पोस्ट देखा और मैंने पोस्ट किया था तब मैं क्या था कि आज से विल स्टार्ट समथिंग न्यू। जो हमारे गेस्ट आएंगे मैं समझ अपना और हमारे देखने वाले सुनने वाले भी इसमें अपना एक तरह का साथ लेंगे कि अपने शेयर योर गुड न्यूज। कोई भी गुड न्यूज हो, पिछले साल की हो, पिछले हफ्ते की हो या तो आने वाली हो, कोई भी हो जैसे हमने शेयर किया पिछले लास्ट अपना सेगमेंट में। तो आज शेयर अगेन वन मोर टाइम विद यू गाइस, इसलिए आप हमारे सेकंड गेस्ट है। जैसे आप स्पोर्ट्स के हवाले से तो आ रहे हो, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपको गुड न्यूज दूं कि हमारी कम्युनिटी की इवेंट जो मचमल कम्युनिटी है उनका एक स्पोर्ट्स का होने जा रहा है कैनियन स्माइली गेम्स के नाम से। नेक्स्ट वीक होने जा रहे हैं अगस्त के अपना लॉन्ग वीकेंड पे। और 25 स्पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस। तो आई एम गोइंग एज वेल, मेरा बेटा मेरी बेटी भी जा रहा है। रियली एक्साइटेड फॉर इट कि वहां पर पूरे कनाडा के एथलीट्स आ रहे हैं। ये हैमिल्टन में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 1500 एथलीट्स प्लस 5 to 10,000
spectators, parents, family, friends वगैरह. We are very excited. Yeah. So that's my good news for today. For today. समझ आपको कौन सी है? मैंने अभी जो पिछले सेगमेंट में अपनी की थी कि अल्लाह ताला से हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और आप हमेशा नेकी का काम करते रहे, तो उसके हवाले से मैंने कहा था. दूसरी न्यूज मैं देना चाहूंगी कि देखिए, आप जब दिन आपका जो है ना वो एक होना चाहिए कि आप सोच के कि आज मैं एक अच्छा काम करूंगा जरूर. तो लाइक मेरा आज अच्छा काम था कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ थी, लेकिन मेरी बेटी का जैसे कि मैंने पिछली सेगमेंट में बताया कि उनका कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके पास गाड़ी नहीं थी और मुझे इतनी ज्यादा आज गाड़ी चलानी पड़ी उसकी वजह से. लेकिन मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि आई डिड माई काइंडनेस towards her because she was so happy कि I did something good for her. तो हमेशा मैं ये सोच के उठती हूँ रोज सुबह को कि मैं आज कोई किसी के लिए काइंडनेस का काम करूंगी. और आप लोग भी अगर इसी तरीके से थॉट लेकर सोएं और उठें और वो करें, तो मुझे लगता है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. बिल्कुल वेरी गुड. आपकी क्या गुड न्यूज है? कुछ भी, किसी जन्मदिन, किसी का कुछ भी हो. जिस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं, आपकी बहुत लाइक आई रियली अप्रिशिएट है. तो मैं गुड न्यूज ये कहूंगी कि मैं रोजाना कोई सा भी टाइम पे जब आपके पास टाइम हो, इवन के लंच ब्रेक पे या फिर इवनिंग के टाइम मैं वॉक पे जाती हूँ. और मैं लोगों से भी कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं. किसी को कुछ देने के लिए पहले खुद स्ट्रांग होना जरूरी है. तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं ताकि आप हेल्दी रहें, माशरा हमारा हेल्दी रहेगा. बिल्कुल. स्टार्ट जो समथिंग हेल्दी जी सर. मोहन भाई, अच्छा, एक चीज मैं आई फील वेरी प्राउड कि हमने ये गोल्फ फॉर किड्स का ही जो टूर्नामेंट है जो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर, उसमें हमने जो फंड रेजिंग की थी वो हमने अल्बर्टा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक नई फैसिलिटी बन रही है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए. तो उसके लिए हमने फंड रेजिंग की थी और इन 2 years टाइम, लाइक फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो हमारा था उसमें वी रेज क्लोज टू $100,000. तो उसमें आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑफ इट. एज अ टीम वी डिड बहुत like you reach your goal. बिल्कुल. और जो हमने लाइक दैट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. तो और उसमें हमारी जो है वो नाम की जो हमारी नेम प्लेट है वो भी वॉल पे उनके लगाई है. तो वी ऑलवेज फील प्राउड ऑफ इट. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. आई थिंक इसी तरह गुड वाइब्स बढ़ती है, इसी तरह गुड न्यूज़. तो आप जैसे कि माइक आपके हाथ में, तो आप शेयर करेंगे कि गोल्फ फॉर किड्स में कौन सी उम्र के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, इसके बारे में जरा डिटेल बताएंगे. जी बिल्कुल. हाँ, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. जी बिल्कुल. और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इनवाइट किया, हमें टाइम दिया इसके लिए. और ये अगेन जो हमने गोल्फ फॉर किड्स शुरू किया था 3 साल पहले, ये तीसरा इवेंट है. तो 2 साल हमने अल्बर्टा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए हमने फंड रेजिंग की थी और इस साल हमने जो है एक स्पेशल किड्स प्रोग्राम जो आसाफ का है, जिसकी रुबाब जो है डायरेक्टर हैं वो बताएंगी उसके बारे में. तो उसके लिए हम फंड रेजिंग कर रहे हैं. ये अगस्त 6 को होने जा रहा है, संडे को, हैदर ग्लेन गोल्फ क्लब में. और नाम इसका गोल्फ फॉर किड्स है, लेकिन मेनली इस नो एज लिमिट. हाँ, तो इसमें कोई भी खेल सकता है. नाम से ऐसा लगता है कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये बच्चों के लिए है, लेकिन ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी है. तो इसमें हम 2 टियर की गेम्स होते हैं. एक में वो लोग जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं हमारे कम्युनिटी के, और एक जो है वो टेक्सास स्क्रैम्बल जिसको कहते हैं, कि जिसमें जो है हम जैसे जो बिल्कुल नए हैं गोल्फ में, तो कोई भी फर्स्ट टाइम भी, जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम खेली गोल्फ, तो मैंने उसी से स्टार्ट की थी. तो कुछ नए लोगों के लिए भी है. तो हर तरह का उसमें जो है कंपटीशन इस तरह रखा है कि दोनों जो है एंजॉय करेंगे और फन करेंगे. तो आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ता है कि आप उस दिन आकर भी कर सकते हैं? इसमें हमें पहले से रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल्फ कोर्स को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. और उसमें जो पोस्टर में वाला आपने शेयर किया है अपने फेसबुक पेज पे, तो उसमें उसकी फीस है $145. दैट्स इंक्लूडिंग 18 होल्स गेम.
अच्छा, और बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा वो गोल्फ कोर्स है। कहाँ पर है ये हेदर ग्लेन गोल्फ कोर्स है। रॉकी ये साउथ में है? हाँ, ये साउथ के एरिया में आता है और इसमें डिनर भी इंक्लूडेड है। और फिर हमारी जो है वहाँ पर अवार्ड्स वगैरह, काफी सारे अवार्ड्स हम देते हैं इसमें। तो हमेशा जो है लास्ट 2 बड़ा सक्सेसफुल रहा है, तो इस साल भी हम होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ये भी होगा। वाह, नाइस। So they are raising funds for the kids with special needs. तो रुबाब, आप बताना चाहेंगे कि ये क्या इसके बारे में? स्पेशल किड, जैसे कि आसाफ का लोगो है, नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड, और हम लोग उस पे 2017 से काम कर रहे हैं इसी सोच के साथ कि जो स्पेशल किड्स के जो किड्स हैं, नीड्स के जो किड्स हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं हो रहा, राइट? उनको भी बाहर निकलने की जरूरत है, माशरे में एक्सेप्टेंस की जरूरत है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ इतने चैलेंजेस होते हैं लाइफ में कि वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है उनके पास, लोगों के पास एक्सेप्टेंस नहीं होता कि उनको एक्सेप्ट करें। वो पेरेंट्स आइसोलेटेड हो गए हैं। तो बच्चे तो सफर कर ही रहे हैं, ऑन द टॉप पेरेंट्स सफर कर रहे हैं। तो हमारा जो लोगो है कि नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड, तो वो चाइल्ड कैसे रह सकते थे? तो ये डॉक्टर साहब का ही ख्वाब है, फॉर श्योर। बड़े बड़े ख्वाब तो वही देखते हैं। लेकिन मेरा हार्ट 100% क्यों रहा, क्योंकि मैं वुमेन्स की स्पोर्ट्स की डायरेक्टर हूँ। तो आई रियली फील फॉर दैट वुमेन्स जो कि अपना पूरा लाइफ लगा दे रही हैं और उनके पास सोशल इंटरेक्शन भी नहीं है, और वो लोगों के सामने आने में घबराती हैं। बच्चों के लिए आपके सेफ इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर बच्चे आ सके और उन बच्चों को सोशल इंटरेक्शन मिल सके। तो हमने ये प्लान किया था कोविड में 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। और स्पेशल नीड का जो एरिया वो इतना बड़ा है कि आप हर चीज को वो नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। किसी बच्चे का कोई ऑटिस्टिक होता है, किसी को ADHD है, किसी के बाद वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को स्पीच का मसला होता है। और हम लोग प्रोफेशनल तो नहीं है मेडिकल फील्ड में, राइट? तो हम सब चीज को अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो फन कर सके, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो हैप्पीली आए, उनको ये पता हो उनके पेरेंट्स को कोई उनको जज नहीं करेगा, और बच्चों को वो इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर वो उस बच्चे की तरह जो स्पेशल नीड का नहीं है, वो जो अचीवमेंट और एंजॉयमेंट ले रहा है वो भी उसको फील करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमने इस साल फैमिली डे पे फरवरी में हमने फन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जेनेसिस सेंटर में। ओवर 25 फैमिलीज उसमें शामिल हुई थी, पार्टिसिपेंट मोर देन 100 थे और बहुत ही सक्सेसफुल था। क्योंकि जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, अब उनके लिए कोई स्पेशल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो हमने बड़ा ओपन कॉन्सेप्ट रखा था, मुख्तलिफ स्टॉल बना दिए थे कि एक जगह बैडमिंटन का है, एक जगह बास्केटबॉल का है, एक जगह सॉकर का छोटा सा बना दिया, बलून्स का एरिया बना दिया, बच्चों की अपनी लाइकनेस में, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा बच्चा किस चीज से रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो जो वो विलिंगनेस होके जो स्पोर्ट्स को करना चाह रहे, जो एक्टिविटी करना चाह रहे विद देयर फैमिली, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बच्चा जो हर लिहाज से फिट है, वो तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उस डिसिप्लिन, लेकिन वो दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो हमने वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो पूरी फैमिली मिलके गेम खेल रही थी, स्पोर्ट्स खेल रही थी। और जाहिर सी बात है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता कि कोई बच्चा मतलब टेंट्रम शो कर रहा है वहाँ पे, या वो मेल्ट डाउन हो रहा है, तो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमने पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट की थी कि आप आएं और अपने बच्चों को खुद सुपरवाइज करें और सेफ एनवायरनमेंट में इंजॉय करें। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, तो इसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड का, को फ्रॉम एनीवेयर? हर जगह से आ सकते हैं, सिर्फ बस उस फैमिली में स्पेशल नीड्स का कोई बच्चा हो, पर पूरी फैमिली आके एंजॉय करे। और इट कुड बी फ्रॉम एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी बस ये मेरा क्वेश्चन था। दैट्स सो नाइस। तो ये जो संडे को अगस्त की 6 तारीख को हेदर ग्लेन गोल्फ कोर्स है, जो कि 234024 Range Road 285 Rocky View, Alberta. It's just a half hour from Calgary. और अगस्त की 6 तारीख संडे का दिन है, छुट्टी का दिन। कितने बजे शुरू है?
सुबह probably 9 o'clock, 8, 9 o'clock tea time का 12 p.m. 12 p.m. Okay, but you can visit their website allsportsalberta.ca. You get all the details. Plus, in the website, if you want to donate, you can donate as well. And of course, it's for a good cause. You can be a volunteer or you can join any sport you can join. So ये मौका of course because I remember जब भी आप 2017 में शुरू हुआ था, Dr. Abdul Rahman, I think one of the other person came to our show as well जब भी शुरू में. तो पिछले 5-6 साल में कितने बच्चों को बढ़ते चले गए? I'm sure I know कि आप लोग इवेंट्स होते रहते पूरा साल. जी बिल्कुल. तो हमने स्टार्ट, जारी बात है, कोई भी आप करते हैं तो एक छोटी जगह से और छोटे पैमाने पे करते हैं. तो हमने नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट किया था उस वक्त. और जैसे हमारे सॉकर का प्रोग्राम था, बास्केटबॉल के प्रोग्राम थे, ऑलमोस्ट 4 times जो है हमारे बच्चे जैसे उसमें इंक्रीज हो गए हैं. सॉकर जैसे थे हमारा ऑलमोस्ट डबल हो गया. पहले 50 के करीब किड्स थे. अब हमारे पास नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 2 अलग-अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं. तो फिर इनको कंबाइन करके आज भी जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट में सेशन है. तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो चलते रहते हैं. साथ साथ हम सोशल इवेंट्स वगैरह भी, खासतौर पर आपको पता है कि कोविड में मैं ख्याल सब ने रियलाइज किया कि सोशल एक्टिविटी कितनी जरूरी है, कितनी मेंटल हेल्थ के लिए. जितना मेरे ख्याल रियलाइजेशन कोविड में सबको हुआ, उससे पहले शायद नहीं था. तो उसमें भी हमने जो है, ऐसा नहीं था कि हम क्योंकि बाहर फिजिकली नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज वगैरह काफी की थी. तो इस तरह से हम सोशल एक्टिविटीज जो है अभी भी हमने जारी रखी हुई है, सीनियर्स और विमेंस की खासतौर पर. इनका एक पूरा ग्रुप है जो मिलते हैं, डिफरेंट गेम्स वगैरह होती हैं, कभी सिर्फ खाने पे चले जाते हैं. एक दफा हमने बड़ा कामयाब यहाँ पर एक वो किया था, लूडो एक गेम होता है, बहुत मेरा फेवरेट गेम है. तो उसका हमने एक टूर्नामेंट करवाया था. तो बहुत पॉपुलर हुआ था. हमने PCA के साथ कोलैबोरेशन में किया था PCA हॉल में. तो उसमें कोई 40 के करीब लेडीज थी, उन्होंने वो किया था. तो बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट था और सबको अपने बचपन में भी तो इस तरह के हम डिफरेंट इवेंट, कैरम का हमने टूर्नामेंट करवाया. तो कैरम का हमने मेंस का टूर्नामेंट करवाया था. क्रिकेट, बाकी क्रिकेट और वो तो चलते रहते हैं. बैडमिंटन हमारा काफी कामयाब उसमें चलता रहता है. तो ये सारी एक्टिविटीज थ्रू आउट, डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं जो उसको रन कर रहे हैं. और उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी विद इन दैट क्लब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी पूरी करते हैं. थोड़ा बहुत हमें स्पॉन्सर से हेल्प मिलती है. लेकिन ये स्पेशल नीड किड्स का है अगेन, तो वी आर लुकिंग फॉर टू रेज सम फंड. तो बहुत ही नोबल कॉज है. मेरे ख्याल इससे ज्यादा जो है कोई और कॉज हो नहीं सकता. कि वाकई कि जब हमने ये पैलेस का इवेंट किया था, वाकई हमें जो है दिली खुशी हुई थी कि बाकी काम में भी तो होती है, वॉलंटियर में तो हमेशा आपको पता है सेटिस्फेक्शन काफी होती है, लेकिन इसका इतना सेटिस्फेक्शन हमें मिला था कि किसी और प्रोग्राम में नहीं हुआ था. और हमारे पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, जो हमने जैसे ही वॉलंटियर्स को पूछा तो कोई हमारे पास विद इन एन आवर जो है कोई 20-24 के करीब वॉलंटियर्स आ गए थे और फैमिलीज के साथ आए थे हेल्प करने के लिए. तो बड़ी अच्छी, मतलब कि हमारे कम्युनिटी में ये जज्बा है हेल्प करने का. अगर आप पॉजिटिव नोट्स और उसके साथ चल रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें हम आगे काफी प्रोग्राम हमें करने का है. बस हमें थोड़ी सी जो वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं थोड़े, जिसमें हमें अगर ये फंड रेजिंग हो जाए अच्छी तो हम इसको प्रोग्राम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं. जी बहुत अच्छा. अगर किसी डोनेट करना हो तो कहाँ, फोन नंबर, एनीथिंग देखने? हमारी वेबसाइट है ऑल स्पोर्ट अल्बर्टा फाउंडेशन. उसमें जाके गोल्ड फॉर किड्स में जाएं और फिर वहाँ पर आपको डोनेशन का पेज नजर आएगा. तो वहाँ पर से आप डोनेशन कर सकते हैं. और जैसे ये डोनेशन पे बात कर रहे थे, तो ऑल स्पोर्ट अल्बर्टा फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हमारे पास बेनिफिट्स या फंड्स नहीं आते कहीं से. हम लोग खुद ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिमम कॉस्ट रख के कि सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए और सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो लास्ट जो हमने स्पेशल नीड्स किड्स के लिए जो प्रोग्राम किया था वो हमने असाफ के फंड से किया था, जो कि बहुत ही लिमिटेड था. फिर हम दोबारा एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे जो हमने किया उसके लिए स्पेशल नीड्स किड्स के लिए फैमिली पिकनिक की थी. अच्छा, अब जैसे हमारी पूरी टीम हम करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि असाफ जो डायरेक्टर्स हैं वो कर रहे हैं. जैसे सॉकर का डायरेक्टर सॉकर के लिए कर रहा है, बास्केटबॉल का बास्केटबॉल के लिए. हर डायरेक्टर अपने अपने जगह पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. मैं स्पेशल किड्स के लिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी डायरेक्टर हूँ और आई एम रियली इनटू राइट. तो मैं स्टक हो जा रही हूँ, मेरी टीम स्टक हो जा रही है रिसोर्सेज की वजह से. तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी सुनने वाले हैं और जो भी जिन तक ये आवाज पहुंचे, प्लीज हमारी मदद करिए क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाह रहे हैं. हमारी कम्युनिटी को जरूरत है
इस बिल्कुल तरह सही के ऑर्गेनाइजेशन की, इस तरह के इवेंट्स Events की की। और लोगों में अवेयरनेस की। वो बहुत जरूरी है। बहुत हाँ। या, शुक्रिया बहुत बहुत या कोई फोन नंबर यू वांट गिव, हाँ, जस्ट अ phone वेबसाइट? number, या। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोहम्मद पाशा को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 403-462-6201। आपको तो नंबर याद है, मैं तो किसी का नंबर याद नहीं करना इन्हीं का याद है, इनका तो होना चाहिए। अपना नहीं याद है। काफी फेसबुक पेज भी है हमारा। फेसबुक पे अगर आप उस पे करें, सर्च करें फेसबुक पेज पे, तो वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। And वो किस नाम से आपके ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन। तो याद रखिएगा गाइस, अगस्त की 6 तारीख को संडे को 12 बजे अपना फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स एट हेलन ग्लेन गोल्फ कोर्स, जिसको ऑर्गेनाइज किया है ऑल अल्बर्टा स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने, जो कि मैं कैलगरी की है। इसके जो ऑर्गेनाइजर है, जो फाउंडर है डॉक्टर अब्दुल रहमान, उनको कौन नहीं जानता। और यू कैन जस्ट check the website allsportsalberta.ca or call Sohail. Who's Sohail? Sohail Adil is the director. Director 403-819-9066. I'll posting everything on जो है on the Facebook as well. Yeah, Thank you so much, Urwa. Yeah, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। नहीं, आपने जिसके लिए जिस चीज कौन सी फील्ड के लिए आप काम कर रही हैं, मैं सिर्फ शेयर करना चाह रही थी कि मेरी बेटी भी इस फील्ड में काम करती है। शी इज अ टीचर फॉर द स्पेशल नीड किड्स। हमें उनकी expertise की जरूरत या है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज जब आप बता रही थी, शी वाज कमिंग इन माय माइंड एंड शी शेयर्स के किस तरह से। सो मैं उनसे जिक्र करूंगी कि अगर वो संडे को फ्री है, 6th इज अ संडे आई Sunday. थिंक, या सो इफ शी कैन कम एंड हेल्प यू आउट। शी इज माशाल्लाह रियली गुड विद किड्स एंड शी इज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर फ्यू इयर्स नाउ। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई वॉलंटियर्स हैं जी, जो जी। जो करना चाहें हमारे इसमें कम्युनिटी में, तो एक चीज जो आसाफ की बड़ी ब्यूटी है कि हम डॉट को कनेक्ट कर देते हैं, जी, राइट। तो बिल्कुल। रिसोर्सेज है, स्पॉन्सर है, फैसिलिटी रेंटल हमने कर दिया, और मिनिमम इसी तरह से हम उसको रखते हैं। तो इसी तरह स्पेशल नीड्स में अगर इस तरह के कोई वॉलंटियर्स हैं, जी, कोई बहुत जरूरी होते हैं इस टीचर वक्त। बेटी हैं, तो जी। इसी तरह के और भी वॉलंटियर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, Yeah. हमें बिल्कुल उनकी जो है गाइडेंस और जो है हेल्प की जरूरत जरूरत होगी, होती है। तो ये हमें काफी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Thank Urwa. you. ये 30 Thank you. seconds. 30 सेकेंड, ओके। सो आपने देखा आज हमारे पास बहुत अच्छे 4 गेस्ट आए थे और उन्होंने बहुत अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करी, और दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रही हैं। तो आप प्लीज जरूर इन लोगों को सपोर्ट करिए, और तकमील को भी जो एजुकेशन के लिए है, और जैसे कि आज इन्होंने रुबाब ने और मोहम्मद पाशा ने बताया कि ये लोग किस तरह से फंड रेज और किस कॉज के लिए फंड रेज करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का इनका सपोर्ट रहेगा। और हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। आप लोगों के साथ अच्छा एक घंटा गुजरा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। And do not forget to share your good news, guys. Facebook viewers, Yeah. listen, everyone. So, well, I'll talk to you tomorrow at 5 p.m. Thank you so much. Khuda Hafiz, Adab, and Ya Ali. Thank you so much, Rahul. Thank you so much. We'll go take pictures. Couple of pictures Thank you so much, guys. We'll talk to you soon.